इन समय धर्म के नशे में हिंदू मुस्लिम का जो इस समय समाज में इतना ज़्यादा जहर बो दिया गया है कि मुझे ऐसा लगता है हमारे देश के जो हालात हैं, पहले भी मैंने आपसे बोला है कि श्रीलंका जैसे हालात होने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है ना, मैं सोच रहा था 4 साल में 5 साल में होंगे, ये 2024 से पहले ही हो जाएंगे। जो नफ़रत है उसका कोई चेहरा नहीं होता, और अगर आपके अंदर वो कुंठा घुस गई है धर्म के नाम की, तो फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो कुंठा और जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है वो निकलेगा ही निकलेगा। अब कई वीडियो, तमाम एक वीडियो और आया है, उसमें एक व्यक्ति को 4-5 आदमी मिलके, एक युवा ही है, उसको पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, लोहे की रॉड से पीट रहे हैं, सिर्फ इसलिए पीट रहे हैं कि वो शायद मुस्लिम धर्म का है। और उससे वो लड़के ये कह रहे हैं कि तू भैया जय जय बजरंग बली बोल, और भारत माता की जय बोल, वंदे मातरम बोल, और ये बोल और वो बोल। तो हमारे देश में मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि युवाओं को ये किस तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वो लोग फिर हिंदुओं को परेशान कर रहे हैं, जहां हिंदू मेजॉरिटी है वो लोग मुस्लिमों को परेशान कर रहे हैं। अब ऐसा ना समझें, एक तरफ से मत देखें, आप ये ना समझें कि सिर्फ हिंदू ही हैं जो मुस्लिमों को टारगेट कर रहे हैं। जहाँ पे मुस्लिमों को मौका मिल रहा है वो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। और इसी तरह का माहौल इस समय जो हमारी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, वो इसी तरीके का माहौल बनाना चाहती है। और इसी तरह के माहौल का सपना इन लोगों ने, जब आरएसएस की स्थापना हुई थी सन 1921 में, तो इसी तरह के माहौल का इन लोगों ने सपना देखा था कि देश को हम लोग नफ़रत की आग में जलाएंगे। हमारे जो पूर्वज कहते थे, बिल्कुल सही कहते थे, इन आरएसएस वालों को सत्ता में मत आने दो, क्योंकि ये मनवादी विचारधारा के लोग हैं, ये सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, ये नहीं चाहते गरीब का बच्चा पढ़ पाए। क्यों बीच में जो ब्रिटिशर्स ने हुकूमत करी और उन्होंने गरीबों के, दलितों के, पिछड़ों को, बच्चों को वोट डालने का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, तो उस अधिकार से ये मनवादी विचारधारा के लोग उस अधिकार से एक आम आदमी को वंचित करना चाहते हैं। एक समय आपने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि दलित की परछाई से भी जो है वो पंडित जी कह लो या जो हमारे मनवादी लोग हैं जो अपने आप को देश का राजा मानते थे, ये लोग अपवित्र हो जाया करते थे। दलितों के जो पीछे ना वो झाड़ू बांध दिए जाती थी, जिससे कि उनकी जो पैर है ना वो ज़मीन पे ना पड़े, नहीं तो धरती अपवित्र हो जाएगी। साउथ इंडिया में केरल साइड तो स्तन टैक्स लगता था दलितों की स्त्रियों पे, जो स्तन ढकेगी तो उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ तो इस तरीके का सिस्टम था, और इसके पर्याप्त साक्ष्य है, ऐसा नहीं कि ये कोई मनगढ़ंत बात है। देश में ब्रिटिशर्स ने इन चीज़ों को ख़त्म किया, शिक्षा का अधिकार सब लोगों को दिया, फिर बाबा साहब ने संविधान बनाया और संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया। अब हुआ क्या है कि अब पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हिंदुत्व को भूल गए थे, बीजेपी ने याद दिला दिया ना। हिंदुत्व नहीं, समाज में समानता आ रही थी। एक चमार का बेटा, जाटव का बेटा, धोबी का बेटा, धानुक का बेटा, वाल्मीकि का बेटा पढ़ के IAS ऑफिसर बन रहा था। इस व्यवस्था को कुछ कुंठित मानसिकता के लोग हजम नहीं कर पाए। यही बात मुस्लिमों में भी ऊंची नीच है। तो वहाँ भी जो नीचे लोग थे, जो गरीब लोग थे, वो पढ़ के ऊपर पदों पे जा रहे थे, ओहदे पे जा रहे थे, पैसे कमा रहे थे, शोहरत हासिल कर रहे थे। तो वहाँ के जो मौलवी हैं उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। तो इन दोनों लोगों ने साठगांठ की, हिंदुओं के भी धर्म गुरुओं ने साठगांठ की और मुसलमानों के ने, कि भाई क्या किया जाए। तो सबसे आसान रास्ता है, धर्म की अफीम सब युवाओं को चटाना शुरू करो और मुख्य धारा से इनको दूर करो, शिक्षा से वंचित करो। जो उत्तराखंड है वो देवभूमि कहा जाता है उत्तराखंड को। चंपावत एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो भोजन माता होती है, स्कूल में जो खाना बनाती है महिला, वो दलित महिला है, उसके हाथ का बना स्कूली बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इतनी जो है जातिवाद उनमें कहाँ से घुस गया, कौन लोग देखो साहब, उनमें जातिवाद नहीं घुसा है, उनको इस तरीके का माहौल दिया जा रहा है। अब एक बात बताइए, जहां आपको पता है कि ये बच्चा दलित है तो वो तो आप भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो फास्ट फूड आता है, जो बिस्किट आते हैं, जो चॉकलेट्स आती हैं, जो तमाम चीज़ें जो बच्चे खाते हैं, चिप्स खाते हैं, क्या आपको मालूम है कि वो किसके हाथ के हैं? ज़रूरी है कि वहाँ सवर्ण का बच्चा ही
जो है वो उसको बना रहा हो सकता है वहाँ कोई मुस्लिम उसको बना रहा हो, कोई दलित उस फैक्ट्री में काम कर रहा हो। तो ये सब ढकोसले हैं। कहीं कल के बाद आपकी वीडियो देखकर लोग चिप्स बिस्किट खाने ना छोड़ दें कि वहाँ दलित बना रहे हैं। भाई मैं तो चाह रहा हूँ कि ऐसा हो जाए, चिप्स खाने बंद कर दे, तब मैं मानूं कि भाई यहाँ वाकई आप धर्म के प्रति इतने कट्टर हैं। ये धर्म आदमी अपने सुविधा के अनुसार इसको मैनिपुलेट कर लेता है। जहाँ दिखता है कि ऊंच नीच से और भेदभाव से हमें लाभ होना है, तो वहाँ तो ये लोग धर्म का जामा ओढ़ लेते हैं। अब अगर ऐसी ही बात है तो आप मुझे बताइए कि हमारे देश में जितने भी बीजेपी आरएसएस के बड़े बड़े नेता हैं, ये मुसलमानों से अपनी लड़कियों या लड़कों की शादियां क्यों करते हैं? सुब्रमण्यम स्वामी का देख लो, आडवाणी जी का देख लो, मुरली मनोहर जोशी, और नए एग्जाम्पल हैं आपके सबसे बड़े जो हिंदू बनते हैं कपिल मिश्रा जी, उनकी सिस्टर की शादी एक मुसलमान से हो रखी है। तमाम इस तरीके के मैं आपको 100 लोगों के नाम गिना सकता हूँ, कम से कम 100 लोगों के, जो अपने आप को बहुत बड़ा कट्टर हिंदुत्वधारी मानते हैं और इन लोगों ने मुसलमानों के साथ रिश्ते किए हैं। इनका तो सीधा फ़लसफ़ा है कि अगर अमीर मुसलमान है तो वो आपका रिश्तेदार है और गरीब मुसलमान है तो वो देशद्रोही है, आतंकवादी है। तो इस तरह का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये दो तरह का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। सिर्फ अमीरों को तो अपने साथ रखना चाहते हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, और अगर वो गरीब है तो उसको और गरीब करना चाहते हैं और गरीबों को आपस में लड़वाना चाहते हैं। सर, दलित को यहाँ खाना भी खा रहे हैं बीजेपी के मंत्री नेता, लेकिन जातिवाद तो खत्म नहीं हो रहा है। फिर भी समाज, देखो साहब, ये ख़त्म नहीं करना चाह रहे। आप फिर इस चीज़ को समझो, अगर ये चीज़ें ख़त्म कर देंगे, सामाजिक जो विषमता ख़त्म कर देंगे, तो फिर ये वोट किस नाम पे लेंगे? जो इनकी रोजी रोटी चल रही है वो धर्म के और जाति के नाम पे ही चल रही है। हमारे समाज से जो जाति व्यवस्था है ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ख़त्म तभी हो पाएगी जब हम संविधान को समझेंगे और शिक्षा के महत्व को समझेंगे। और इसी बात से इनको दिक्कत है, जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं और जो ये मुसंगी विचारधारा के लोग हैं, इन लोगों को इसी चीज़ से दिक्कत है कि आदमी शिक्षा की तरफ क्यों जा रहा है।